तो इस हफ्ते में कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स की ओर से कई सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स कर दी गई हैं, जिनमें कई सारी बड़ी हिंदी वेब सीरीज भी शामिल हैं और कुछ थिएटर वाली मूवीज भी, जिन सभी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और एक बॉलीवुड वाली मूवी को छोड़ के बाकी सभी हिंदी लैंग्वेज वाली वेब सीरीज होने वाली हैं, जिन सभी की रिलीज डेट के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो सभी के सभी अभी जल्दी ही हमें OTT पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जो अभी तक की मोस्ट अवेटेड हिंदी वेब सीरीज भी कह सकते हैं, जिनमें कुछ ओरिजिनल हिंदी है और कुछ हिंदी डब। तो इन्हीं सब के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इन्हीं सभी बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन तो दबा ही दीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, और अगर QR नहीं तो वो हाइप वाला बटन ही दबा देना। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं इस लिस्ट की एक इकलौती मूवी के बारे में। कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई बॉलीवुड की वॉर एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी बॉर्डर के पार्ट 2 के बारे में, जिसको अभी जनवरी मंथ के ही 3rd वीक में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और अभी ये मूवी हमें OTT पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है इसी हफ्ते में ही। जी हाँ, इसको अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और जो रिलीज डेट मैंने आपको बताई थी वही अभी सही भी निकल चुकी है। और अभी बॉर्डर मूवी का पार्ट 2 हमें इसी हफ्ते में ही 20 मार्च मतलब फ्राइडे के दिन में ही जल्दी सुबह से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको इस मूवी का कितना इंतजार था उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी इस हफ्ते में हमें और भी बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल वाली वीडियो में। बाकी अभी इस वीडियो में बात करते हैं हम कुछ और बड़ी वेब सीरीज के बारे में, जिसमें सबसे पहले है इसी मार्च मंथ में ही रिलीज होने वाली एक नई हिंदी डब 18+ अडल्ट टीन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज, जिसके पहले 2 सीजन आ चुके हैं, और अभी इसी मार्च मंथ में ही हमें इस वेब सीरीज का सीजन 3 भी देखने को मिलने वाला है, जिसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। जिसमें हमें 20 साल की एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जिसको एक दिन उसके हाई स्कूल में अचानक से ही बदनाम कर दिया जाता है, और वो अपनी रेपुटेशन संभालने के लिए कई सारे नए स्टेप्स लेने वाली है, जो उसकी जिंदगी को उथल पुथल करने वाले हैं। और हमारे लिए इस सीरीज की कहानी में एंटरटेनमेंट देते हैं काफी बढ़िया वाला, जो एक 18+ अडल्ट वेब सीरीज भी है, मतलब कि इसमें हाँ भी देखने को मिलता है। तो उस लड़की के साथ क्या क्या होता है वही कहानी अभी सीजन 3 तक भी आ पहुंची है, जिसको अभी इसी मार्च मंथ के लास्ट वीक में दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, वो भी सभी एपिसोड्स के साथ ही। इसके बाद अगर आपको साइकोलॉजिकल क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है, तो आपके लिए एक नई हिंदी डब मिनी साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी को सीजन 1 में ही खत्म कर दिया जाएगा, और इसके सीजन 1 के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं, जिसमें हमें एक शादी की कहानी देखने को मिलने वाली है। लेकिन शादी होने के पहले ही लड़की की जिंदगी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जो ही हमें साइकोलॉजिकल वाली कहानी के साथ डराते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाए जाएंगे, जो एक मस्ट वॉच साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल हॉरर क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है। और बाकी बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज भी अभी हमें इसी मार्च मंथ ही लास्ट वीक में 26 मार्च से ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, सभी एपिसोड के साथ ही। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2023 में एक बढ़िया साउथ कोरियन स्पोर्ट्स एक्शन एडवेंचर क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था ब्लड हाउंड्स, जिसके सीजन 1 को काफी ज्यादा पसंद किया गया था वर्ल्ड वाइड और स्पेशली इंडियन ऑडियंस की ओर से भी। जिसमें हमें 3 ऐसे लड़कों की कहानी देखने को मिलती है, जो वैसे तो बॉक्सर होते हैं, लेकिन अभी पैसों की तंगी के चलते हुए वो कुछ बड़े लोगों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, जिनका काम होता है लोगों को पैसे उधार देना, मतलब मनी माफिया ही कह सकते हैं। तो उनके लिए पैसा रिकवर करने का काम करने लगते हैं, लेकिन अभी उन्हीं लोगों की ओर से ही इनका शिकार भी होने वाला है, जिसको हमें इस सीरीज के सीजन 1 में दिखाया गया था। तो अभी इस वेब सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाते हुए ही इसका सीजन 2 भी रेडी हो चुका है रिलीज के लिए, जिसकी अभी ऑफिशियली रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है। और ये वेब सीरीज हमें अभी अप्रैल मंथ के पहले हफ्ते में ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगा, जो भी एक बढ़िया मस्ट वॉच स्पोर्ट्स एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें बढ़िया क्राइम वाली कहानी भी देखने को मिलती है, और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.1 की चल रही है। इसके बाद इसी अप्रैल मंथ में ही हमें एक और बड़ी हिंदी डब सुपर हीरो 18+ अडल्ट एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होते हुए दिखने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ द बॉयज सीरीज के बारे में, जिसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं, और चारों सीजन को ही वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, जिसके चलते हुए ही अभी ये सीरीज सीजन 5 तक भी आ पहुंची है, और सीजन 5 इस वेब सीरीज का आखिरी सीजन होने वाला है। जी हाँ, द बॉयज सीरीज का अभी फिनाले सीजन आने वाला है, जो इस सीरीज की कहानी को कंक्लूड कर देगा। मतलब इसके बाद द बॉयज वेब सीरीज का नया सीजन देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन इसकी स्पिन ऑफ वाली वेब सीरीज जरूर चलती रहेगी, बट मेन कहानी खत्म कर दी जाएगी इसी सीजन 5 के अंदर ही। तो अभी बढ़िया अपडेट ये है कि इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जिसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, और द बॉयज सीरीज का सीजन 5 हमें इसी साल 2026 के ही अप्रैल मंथ में देखने को मिलने वाला है, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है 8 अप्रैल की। जी हाँ, द बॉयज सीरीज के सीजन 5 मतलब का फिनाले सीजन 8 अप्रैल को ही अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाला है।
इसके बाद नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म की ओर से साल 2023 में रिलीज की गई थी एक साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज जिसका टाइटल था बीफ, जिसमें हमें एक बंदे और एक लेडी की कहानी देखने को मिली थी जिनकी अपनी अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा दिक्कतें चल रही होती हैं, जिनकी वजह से वो परेशान भी होते हैं और इसी परेशानी के चलते हुए ही जब उन दोनों का सामना एक रोड पे एक दूसरे के साथ होता है, जिनके आपस में कहासुनी भी हो जाती है और उसी कहासुनी के बाद ही ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और उसी केओस को ही कैसे इस सीरीज के सीजन 1 में दिखाया गया था वो बहुत ही ज्यादा यूनिक सा कॉन्सेप्ट था, जिसके चलते हुए ही इस सीरीज के सीजन 1 को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जिसकी अभी रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है नेटफ्लिक्स की ओर से, जिसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस वेब सीरीज का सीजन 1 इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया गया था और सीजन 2 भी हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगा। और इसकी रिलीज डेट होने वाली है इसी साल 2026 के ही अप्रैल मंथ में। जी हाँ, 8 अप्रैल वो डेट होने वाली है जब हमें बीफ सीरीज के सीजन 2 के सभी एपिसोड एक साथ ही देखने को मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही। इसके बाद अभी परसों के दिन में ही शाम के टाइम में एक और नई बड़ी हिंदी वेब सीरीज की अनाउंसमेंट की गई है सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से। जी हाँ, जिसके बारे में मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ, पापा जी एंड रिंकू भैया के साथ बड़ी 18+ अडल्ट हिंदी वेब सीरीज अनदेखी के बारे में, जिसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और तीनों को ही काफी ज्यादा पसंद किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा पसंद किया गया था इस सीरीज का सीजन 1, जिसके बाद इस सीरीज के सीजन 4 का भी इंतजार हो रहा है। तो सीजन 3 हमें अभी से 2 साल पहले मई मंथ साल 2024 में देखने को मिला था, जिसके बाद से ही सीजन 4 का इंतजार हो रहा है। जी हाँ, पापा जी एंड रिंकू पाजी अभी वापस आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि इस सीरीज के सीजन 3 के एंड में ही रिंकू पाजी की ओर से पापा जी को गोली मार दी गई थी, तो अभी सीजन 4 में पापा जी फिर से जिंदा होने वाले हैं, ये कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, पापा जी फिर से देखने को मिलने वाले हैं, मतलब कि उनको मारा नहीं गया है, जिसकी अभी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वो अभी कंफर्म हो चुका है और अनदेखी का सीजन 4 हमें इसी साल मई मंथ में ही रिलीज होता हुआ दिखने वाला है, जिसकी रिलीज डेट मई मंथ के 2nd वीक की होने वाली है, मतलब कि अभी हमें 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो अनदेखी का सीजन 4 हमें 8 मई को या फिर 15 मई को देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको इस सीरीज का कितना इंतजार है और पहले तीनों सीजन आपको कैसे लगे उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद इसी साल 2026 में ही रिलीज करने के लिए सोनी लिव की ओर से एक और बड़ी मोस्ट अवेटेड हिंदी वेब सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसका भी काफी बेसब्री से इंतजार रहता है इंडियन ऑडियंस को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ TVF की ओर से ही बनाई जाने वाली एक बढ़िया पंचायत वेब सीरीज के जैसे ही हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज गुल्लक के बारे में, जिसकी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए अभी इसका सीजन 5 भी आने वाला है। बाकी अभी इसकी रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है, जिसको देखने के लिए हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसकी रिलीज डेट कंफर्म जरूर हो चुकी है, जो अभी हमें उसी फैमिली के साथ ही जून मंथ में रिलीज होते हुए दिखने वाली है। जी हाँ, गुल्लक सीरीज का सीजन 5 जून मंथ के ही 1st या फिर 2nd वीक में हमें सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा। बाकी बढ़िया बात ये भी है कि इसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही साल 2026 की लाइन अप को अनाउंस किया गया है, जिसमें बहुत सारी नई और कुछ पुरानी वेब सीरीज के नए सीजन्स को अनाउंस किया गया है, जिनमें से ही एक है हिंदी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रक्तांचल का सीजन 3, जिसका भी वैसे काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था, जो भी काफी लंबे समय से होल्ड पे चल रही थी। लेकिन फाइनली अभी Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है और रक्तांचल का सीजन 3 भी कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, अभी रक्तांचल के सीजन 3 को कंफर्म कर दिया गया है और इसकी ऑफिशियली शूटिंग भी शुरू कर दी गई थी साल 2025 के एंड में ही। बाकी बात करें इसकी रिलीज डेट की, तो इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कहानी में कई सारे नए कैरेक्टर्स भी ऐड किए गए हैं और इसकी शूटिंग जहाँ पे साल 2025 के एंड में शुरू की गई थी, जो अभी इसी मार्च महीने तक ही चलने वाली है, मतलब कि मार्च महीने के एंड में ही इसकी शूटिंग को रैप कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसकी पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जो कम से कम 3 से 4 महीने के लिए चलने वाली है। तो ये वेब सीरीज हमें मोस्ट प्रोबेबली अगस्त या सितंबर के बाद ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट जो अभी निकल के सामने आ रही है वो होने वाली है सितंबर मंथ की ही। जी हाँ, रक्तांचल सीरीज के सीजन 3 को देखने के लिए हमें कम से कम सितंबर मंथ तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा, बाय बाय।